चलिए आज एक ऐसे परिवार के रहस्य में उतरते हैं जिसके केंद्र में था एक गैस सिलेंडर। एक ऐसा सिलेंडर जो महीनों तक चलता था। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दावे से जिसे सुनकर ना हर कोई बस हैरान रह गया। जरा सोचिए, जहां आमतौर पर एक सिलेंडर एक महीना भी मुश्किल से निकाल पाता है, वही मालती जी का दावा था कि उनका सिलेंडर पूरे 3 महीने चलता है। अब ये सिर्फ कोई दावा नहीं था, ये तो पूरे मोहल्ले के लिए एक पहेली बन गया था। आखिर कैसे? तो इस सवाल का जवाब छिपा था खुद मालती जी की पहचान में। एक ऐसी पहचान जो सिर्फ एक चीज के लिए मशहूर थी कि वो हद से ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। अच्छा, अब इस पहेली को अगर सुलझाना है तो हमें मालती जी की जिंदगी के 2 अलग-अलग पहलुओं को देखना होगा। एक चेहरा वो था जो पूरी दुनिया देखती थी और दूसरा वो जिसे सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार झेलता था। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। बाहर वालों के लिए मालती जी ऐसी थीं कि दिल खोलकर खर्च कर दें, लेकिन घर के अंदर वहां एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता था। मतलब उनकी सारी दरियादिली घर के दरवाजे पर ही खत्म हो जाती थी और अंदर शुरू होती थी एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही सख्त जिंदगी। लेकिन असली राज, सबसे बड़ा राज सस्ती सब्जियों का नहीं था। नहीं, राज इस बात में था कि वो खाना पकाते कैसे थे। मालती जी का पैसे बचाने का सबसे बड़ा हथियार उनकी रसोई में ही छिपा था और नियम सीधा था, आज की सहूलियत को छोड़ो और पुराने जमाने की मुश्किलों को अपना लो। ये वो आदेश था जो घर की बहुओं को लगभग रोज मिलता था। और नतीजा? हाँ, गैस सिलेंडर तो बच जाता था, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी उन बहुओं को जिन्हें हर रोज धुएं और राख के बीच घंटों खाना पकाना पड़ता था। और इस रोज के धुएं का असर वो अब छिप नहीं रहा था। निशा और शिप्रा जो घर की बहुएं थीं, उनकी सेहत पर ये सब साफ साफ दिखने लगा था। आंखें हर वक्त जलती रहतीं, सिर में दर्द, ये सब अब उनकी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका था और इसे छुपाना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। तो ये जो रोज का तनाव घर में जमा हो रहा था ना, वो आखिरकार एक दिन फट पड़ा। और वो भी एक ऐसे मौके पर जिसे असल में तो खुशियों से भरा होना चाहिए था। हुआ ये कि नई बहू शिप्रा को अपने ही जन्मदिन पर पार्टी का सारा खाना उसी धुएं वाले चूल्हे पर बनाने को कह दिया गया। बस यही वो बात थी जो उसके सब्र का बांध तोड़ गई। और फिर घर में एक ऐसी जोरदार बहस छिड़ी कि उसकी आवाजें बाहर मेहमानों तक पहुंचने लगीं। और शिप्रा के मुंह से निकले इन शब्दों ने घर का सारा राज सबके सामने खोलकर रख दिया। पड़ोसियों ने जब ये सब सुना तो मालती जी की सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मालती जी सबके सामने शर्मिंदा खड़ी थीं, उनका बेटा रमेश आगे आया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। रमेश ने सबको उस दिन की कहानी सुनाई जब सब कुछ बदल गया था। उसने बताया कि जिसे आज सब लोग कंजूसी समझ रहे हैं, वो असल में कंजूसी नहीं बल्कि किसी और की भलाई के लिए किया गया एक बहुत बहुत बड़ा त्याग था। तो ये थी मालती जी की असली मंशा। वो खुद पर कंजूस होने का इल्जाम तक सहने को तैयार थी, बस इसलिए ताकि उन बेसहारा बुजुर्गों के चेहरों पर एक मुस्कान ला सके। और सच कहूं तो बस एक ही पल में सबकी नजरों में उनकी जो छवि थी वो पूरी तरह से बदल गई। अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई तो परिवार वाले और हाँ, पड़ोसी भी सब के सब हैरान तो थे ही, पर साथ ही बहुत शर्मिंदा भी थे। ये सिर्फ कुछ पैसे बचाने की बात नहीं थी। ये जो सालों की बचत थी ना, ये एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखने के लिए थी। ये उनके त्याग का एक जीता जागता ठोस सबूत था। और फिर उस पैसे का इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए हुआ जिसके नतीजे शायद मालती जी ने भी नहीं सोचे होंगे। उनके बेटों ने एक सेमिनार रखा, शहर के बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया और सबके सामने उस वृद्धाश्रम की असली हालत को उजागर किया। और इसका असर देखिए, विधायक ने फौरन सरकारी मदद का ऐलान कर दिया। एक नई बिल्डिंग, मुफ्त इलाज, सब कुछ। तो उस सेमिनार की वजह से मालती जी को बाहर तो खूब तारीफ मिली, लेकिन जो असली इनाम था वो था उनके अपने घर के अंदर आया बदलाव। अब घर में वो लकड़ी का चूल्हा नहीं जलता था और ना ही गैस सिलेंडर 3 महीने चलता था, क्योंकि अब पूरा परिवार एक बात सीख चुका था कि रिश्तों की मिठास किसी भी बचत से कहीं ज्यादा कीमती होती है।
और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि त्याग कब स्वार्थ जैसा दिखने लगता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के कामों को पूरी तरह गलत समझ लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस खामोश बोझ को नहीं देख पाते जो वो अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।